हेलो एवरीवन। जैसा कि तुमको पता है कि हम जो RW का वीकली मॉक आता है उसका मैथ सॉल्यूशन करवाते हैं। अगर आपको इससे पहले का सॉल्यूशन देखना है तो हम आपको हमारे चैनल पे देख लेना है, ठीक है ना। तो आज है 9 नवंबर, तो आज हम दिल्ली पुलिस का जो मैथ का सॉल्यूशन है वो करवाएंगे, ठीक है। देखते हैं। तो दिल्ली पुलिस आज 9 नवंबर है, तुम देख सकते हो, ठीक है। शुरू करते हैं। पार्ट बी, पहला क्वेश्चन है 8 महिलाओं या 6 लड़कों द्वारा किया गया काम 4 पुरुषों द्वारा किए गए काम के बराबर है। एक काम को 12 दिन में पूरा करने के लिए 15 लड़के और 4 पुरुषों को काम पर रखा जाता है। 3 पुरुष, 4 महिलाओं और 6 लड़के इसी काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे? ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि 8 महिलाएं, 8 वुमेन, या तो 8 वुमेन या फिर 6 बॉयज 4 पुरुषों के बराबर काम करते हैं, 4 मैन के बराबर काम करते हैं, ठीक है। या अगर हम यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब कि वुमेन और मैन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? वुमेन की तो है 1 और मैन की हो जाएगी 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अगर यहाँ से निकालेंगे तो बॉयज की कितनी हो जाएगी? 2, और मैन की कितनी हो जाएगी? 3। अब देखिए यहाँ पे तो मैन की कितनी है? 2, यहाँ पे मैन की कितनी है? 3। हमें इसको बराबर करना होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से 3 से गुना कर दूँ तो नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ये देखो 6 हो गई। अगर मैं इसको 2 से गुना करूँ, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितनी होगी? 6 होगी। देखो यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, और ऊपर कितनी होगी? 4, और यहाँ पे 3 थी। अब देखिए वुमेन, मैन और बॉयज, ठीक है। अब देखिए वुमेन की कितनी है? 3, और मैन की कितनी है? 6, और बॉयज की कितनी है? 4। उम्मीद है समझ में आया होगा ये रेशियो कैसे लिया है हमने, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इस काम को 12 दिनों में पूरा करना है, ठीक है। 15 लड़के, 15 बॉयज की एफिशिएंसी कितनी है? 4, ठीक है। फिर कह रहा है 5 पुरुष, 5 मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 6, ठीक है। ये जब मिलेंगे ना तो इसको 12 दिन में पूरा करेंगे, टोटल काम आ जाएगा, ठीक है। 15 चौक 60 प्लस 6 पंजू 30, और ये है 12, ठीक है। हम इसको ऊपर कर लेते हैं, 90 इंटू 12, ये टोटल काम आ गया। ये क्या है? ये है टोटल वर्क, ठीक है। हम इसको गुना नहीं कर रहा हूँ मैं अभी देखते हैं आगे क्या पूछा है। 3 पुरुष, 4 महिलाएं और 6 लड़के उसी काम को, मतलब टोटल काम को 3 पुरुष, मैं इस साइड में कर रहा हूँ अभी। 3 पुरुष हैं, मैन मतलब 3 मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 6 प्लस में, ठीक है। इधर कर लेते हैं। 3 मैन हैं, 4 महिलाएं, 4 महिलाएं मतलब वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है, ठीक है। अब और क्या कह रहे हैं? 6 लड़के मतलब प्लस 6 बॉयज, 6 मतलब 6 गुना 4। अब देखिए 6 तिया 18, 4 तिया 12 और 6 चौका 24, मतलब इतने काम करेंगे। अगर इनको जोड़ेंगे तो 18 और 12 कितने हो गए? 40, 40 और 40 और 24 कितने हो गए? 4 2 6 64 हो गए ना। तो इसको मतलब कि इनको ये काम कितने दिन में करेंगे? मतलब इस एफिशिएंसी 64 से इसको भाग कर देंगे हम, ठीक है। तो अगर गुना भाग दें तो 4 तिया 12, और अगर 4 से काटेंगे तो 16 चौक 64। कहीं पे कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? अट्ठारह, 40, 60, 4 64, ठीक है। देखिए 18 2 30, 30 20 यहाँ 54 आएगा, ठीक है। हम यही गलती कर रहे 54। देखिए अभी देखिए 9 एकम 9 और 9 पंच 45, 9 छिकी 54, 6 दूनी 12, मतलब 10 दूनी 20, ठीक है। उम्मीद देखिए 10 दूनी 20। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इसका कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन में है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। 13.5 प्रति फीट की दर से एक वृत्ताकार मैदान के परितः बाड़ लगाने का लागत, उस वृत्ताकार मैदान ये लागत दे रखी है और उस वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए लागत कैसे निकालते हैं? जैसे कि कोई परिधि है, ये वृत्त है, अगर हम इसकी परिधि निकाल लें और उसको जो मतलब कि
परिधि निकालने के बाद जो जो रेट है ना उससे गुना कर दें तो क्या आ जाएगा, उनका टोटल खर्चा आ जाएगा। तो परिधि जैसे कि 2 पाई आर, वर्ग की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, अगर हम इसको रेट से गुना कर दें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इनका टोटल खर्चा आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से आर का मान निकाल लेंगे, देखिए 10, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, और कितना बच गया 3 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 से ये 2 गया। ठीक है, और इससे काटेंगे तो 9 × 27, और अगर 9 × 8 72, 9 दूनी 18, 9 पंजू 45। ठीक है, 3 से और काट लेते हैं तो 5, हाँ 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2, 3 7 21, 3 5 15। तो क्या आ गया, पाई आर का मान आ गया। पाई का मान कितना होता है 22/7 गुना आर बराबर 275, ये आ गया। ठीक है, अगर हम इसकी और काट सकते हैं कि 11 से, 5 2 11, बिल्कुल 11 दूनी 22, और 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। तो आर का मान कितना आ गया है, ये देखो, ये 7 उधर जाएगा, 25 गुना 7/2। देखो, उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा आपको। तो ये है आर का मान। ठीक, अब क्या पूछा है हमसे, वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान होता है 22/7 गुना आर का मान कितना है 25 गुना 7/2, और स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार लिखेंगे, 25/7 गुना 2। ठीक है, देखिए 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार, देखिए 25 × 25 625, और इंटू 7, तो 7 पंजू 35, 2 7 दूनी 14, 15 16, 1 7 6 42, 1 43। ठीक है, देख जगह कम पड़ गई है, थोड़ा हम इधर कर देते हैं। तो अब क्या हो गया, आर मतलब कितना बच गया है यहाँ पे, 43 65 आ गया। ठीक है, 43, 1 मिनट यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए दिख रहा होगा 43 65। अब इसको किससे गुना करना है, ऊपर के बचेगा 11 और अपॉन 2। ठीक है, अगर हम इसको इंटू करें, देखिए 11 से गुना, 11 पंजू 55, मैं कर देता हूँ, देखो 5 6 5 11, 1 असर लगी 1, और 6 3 9 1 10 को 0 असर लगी 1, 4 3 7 1 8 और 4, ये आया। ठीक है, इसको 2 से भाग करना है, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 0, और 2 7 14। कितना आ गया ये, देखिए एक मिनट, हम क्या लगता है ना कि गुना में ही कहीं पे गड़बड़ हो रही है, हम आपको फिर से समझाते हैं इसको एक बार, 1 मिनट रुकिए। देखिए क्या था, पाई आर स्क्वायर कितना था ये, 22/7 गुना 25 गुना 7 गुना 25 गुना 7, और अपॉन में 2/2। ठीक है, 2 से 11 बार, 7 से ये 7 कट गया, 25 का 25 से इंटू करेंगे तो 625। ठीक है, अगर हम इसको 7 से गुना करेंगे तो देखिए दिख रहा होगा, 7 से गुना करेंगे तो 7 पंजू 35, 3 7 दूनी 14, 3 17 को 7 असर लगी 1, और 7 की 42 1 43। ठीक है, ये आया है। अब हमें इसको 11 से और इंटू करना है, 43 75 को 11 से इंटू करके उसमें 2 का भाग देना है। ठीक है, 5 7 5 12 को 2 असर लगी 1, 7 3 10 11 को 1 को असर लगी 1, 4 3 7 1 8 और 4, ये आया अपना। ठीक है, 2 से हम इसको भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, और 2 छिकी 12। ठीक है, 2 छिकी 12, और 2 दूनी 4, मतलब 240 6 है किसी में, 240 6, देखिए 240 62 ये है, और अब 0.5, क्योंकि इसको 1 बचेगा ना। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। देखो हमारी पहली अभी शुरुआत है, तो अब एडजस्ट कर लेना थोड़ा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, 10 आंकड़ों का औसत 56.5 है, इनमें से पहले 3 आंकड़ों का औसत 50, अगले 4 आंकड़ों का औसत 60, और 8वां आंकड़ा 9वें आंकड़े से 10 कम है, और 10वें आंकड़े से 6 कम है। ठीक है, तो 8वां आंकड़ा बताइए। देखिए एवरेज का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम आपको समझाते हैं। देखिए अब देखिए क्या कह रहे हैं, 10 आंकड़ों का औसत, 10 आंकड़ों का औसत कितना है 56.5। तो अगर इनका योग निकालेंगे तो 56.5 × 10 मतलब कितना आ जाएगा, 565 आ गया। ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब 3 आंकड़ों का औसत, 3 आंकड़ों का औसत कितना है 50 है। ठीक है, 3 आंकड़ों का औसत 50 है। देखिए 3 आंकड़ों का औसत 50 है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 150। ठीक है, अब कह रहे हैं 4 6 कितने बोला
4 आंकड़ों का औसत 60 है, 4 आंकड़ों का औसत 60 है, तो 6 चौक का 24, इनका योग ये हो गया। ठीक है, अब कह रहा है, अब क्या बचेगा, 8वां आंकड़ा, 9वां आंकड़ा और एक 10वां आंकड़ा। ठीक है, ये कह रहा है कि जो 8वां आंकड़ा 9वें आंकड़े से 10 कम है, 8वां आंकड़ा 9वें आंकड़े से 10 कम है। ठीक है, तो अगर मैं इसको x मान लूँ और इसको x माइनस एक्स प्लस 10 मान लूँ, तो देखिए ये है ना, ये इससे 10 कम है, और अगला बोल रहा है कि 10वां आंकड़ा 6, मतलब कि आंकड़े से 6 कम है। जो ये 8वां आंकड़ा है ना, ये 10वें आंकड़े से 6 कम है। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं इसको x प्लस 6 कर दूँ, अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो ये 6 कम हो गया, और मतलब कि 9वें से 8वें पे जाऊँगा तो 10 कम हो गया। देखिए दिख रहा होगा। ठीक है, अब क्या पूछा है कि 8वां आंकड़ा हमसे x का मान पूछा है। ठीक है, हम इनको जोड़ लेंगे। देखो, अगर मैं इसको जोड़ूँ, 0 4 5 9 2 1 3। ठीक है, अगर इसको जोड़े x x x मतलब 3x हो गया, और इसको जोड़ने के 10 अच्छे 16 हो गया। ये योग किसके बराबर होना चाहिए, 565 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसको जोड़ लें तो 6 9 1 10 मतलब 406। अगर ये उधर जाएगा, देखिए 3x बराबर, मैं मतलब कि 390 में 16 जोड़ देता हूँ तो 406 आ रहा है, और इधर जाके क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। तो कितना बच जाएगा, 3x का मान 9। ठीक है, 5 और एक आप घटा लेना, इतना तो आता ही है। 3 से काटेंगे, भाग में 3 5 15, देखिए नहीं, 3 5 15, 3 3 9। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, 53। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 8वीं संख्या मतलब ये 53। तो ये तो पूछा है हमसे 53, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये RWE हैंग हो गया है। अरे आगे क्यों नहीं हो रहा है, हाँ हिंदी कहाँ से आ गई, 40 क्वेश्चन। एक मिनट रुकिए, मैं इसको बैक करके फिर से बोलता हूँ। ठीक है, दिल्ली पुलिस रिज्यूम। ठीक है, बी में हमारा कौन सा क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट, हाँ देखिए अब खुल रहा है, हैंग हो गया था, सॉरी। चौथा क्वेश्चन है, देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पार्टनरशिप का है। देखिए पार्टनरशिप में, जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन आए ना, तो आपको ध्यान रखना है, लिखना ही ऐसे है। देखिए पूंजी, ये इनटू मान लेना, पीजी पूंजी और समय, और क्या आएगा नीचे, हमेशा लाभ का रेशियो आएगा। ठीक है, अब इसने क्या कह रहा है कि टोटल तो 36,000 रुपये थे। ठीक है, वर्ष के अंत में ए को इतना, ए को, बी को और सी को इतना इतना लाभ हुआ। ठीक है, देखिए एक यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। ए को कितना लाभ हो रहा है, 26,000। ठीक है, बी को कितना हो रहा है, 208,000। सी को कितना हो रहा है, 312,000। ठीक है, अभी के मतलब कि टाइम तो इनका समान है। ठीक है, जैसे कि ये 12 महीने के लिए लगाया, इसने भी 12 महीने के लिए, इसने भी 12 महीने के लिए, मतलब कि अगर 12-12 का हम रेशो लेंगे तो 1:1 ऐसा जाएगा ना। ठीक है ना, अब मान लो ए ने तो x रुपये लगाया, बी ने y रुपये लगाया, और सी ने z रुपये लगाया। ठीक है, अगर हम इसको गुना करेंगे तो यही तो आएगा ना, मतलब x इंटू 1 बराबर ही, तो x का मान ये आ जाएगा, y का मान ये आ जाएगा, z का, मतलब कि इनका जो रेशियो होगा वही पूंजी का रेशियो होगा। ठीक है, देखिए रेशियो ले लेते हैं हम, 2 0 से 2 0 यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, यहाँ पे गई। ठीक है, अब किससे कटा है, ये कटा है किसी से, 2 से काट के देखते हैं। देखो 2 से काटेंगे तो 13 बार, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 से कट रहा था, सॉरी। ठीक है, अब काट लेते हैं, 2 दूनी 2 एकम 2 और 2 पंजू 10 और 2 छिकी 12। फिर से इसको 2 से काटेंगे तो 130 मतलब 65। इसका कितना हो जाएगा, 2 पंजू 10, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 8 16। ठीक है, ये आ गया। अब टोटल हमारे पास टोटल राशि कितनी थी, टोटल राशि दे रखी है इसने 36,000, और इसके हिसाब से टोटल राशि कितनी बढ़ेगी, 8 8 2 10 5 15 5 अच्छा लगी 1 मतलब 6 6 12 6 18 1 19। ठीक है, टोटल राशि इसने पूछा क्या है, इसने ए और सी कुल मिलाकर कितनी राशि निवेश की। ए का मान ये है, सी का मान ये है, इनका कुल राशि मतलब 8 4 12 1 13 अच्छा लगी 1 7 7 14। ठीक है, इतना है। अब देखिए काटते हैं इसको,
5 से काट लेते हैं, 5 दिया 15, 4 5 नाम 45, 5 से काटेंगे तो 5 7 35 और 5 दूनी 10, 00, ये ऊपर है 7200, ठीक है, दिख रहा होगा। अब देखिए 13 से काटे 13 13 39, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 3 से काटेंगे ऊपर तो 72 को 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, यहीं पे कर देते हैं, देखो 3 दूनी 6 और 3 3 चौक 12, 00, ठीक है। अब 2400 को ऊपर क्या बच गया, 2400 इंटू 11, नीचे कुछ भी नहीं है तो 11 चौक 44, 4 11 दूनी 22 और 4 26, 00, 26 400 कोई ऑप्शन में है डी ऑप्शन में है, ठीक है। अब देखिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। नितिन अपनी बचत का 19% वृद्धाश्रम को, 19% अनाथाश्रम को, 19% चिकित्सक मदद के लिए संस्थानों को दान कर देता है, ठीक है। बचत में से शेष 12,900 को बैंक में जमा कर देता है, ठीक है। यदि नितिन के वेतन का 80% उसकी बचत राशि है, ठीक है। अब देखिए तो क्या पूछा है, वेतन पूछा है ना, ये क्वेश्चन है हमारा 5वां। देखो 19% वृद्धाश्रम में, 19% अनाथाश्रम में और 19% वो चिकित्सक में, मतलब कि 19 दिया 57% वो खर्च कर देता है और उसके पास बचता है, मतलब देखिए मैं लिख दिया 57% खर्च कर देता है तो उसके पास बचा कितना, 100 माइनस 57 कितना हो जाएगा, 43%, ठीक है। 43% का ही मान दे रखा है हमको 12,900, क्योंकि उसके पास 12,900 बच रहे हैं, ठीक है। तो 43% का मान कितना है, 12,900, ठीक है। तो एक मतलब कि 1% का मान कितना हो जाएगा, 12,900 अपॉन 43, ठीक है। पूछा क्या है, देखिए बोला क्या है, यदि नितिन के वेतन का 80% उसकी बचत राशि है, मतलब अगर हम इसको 100 से गुना कर देते हैं तो ये तो हो जाएगी इसका, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इसका खर्च राशि, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 80% ये मतलब बचत है, 80% बचत राशि है, मतलब ये 80 का मान है, ये इसने बचाया ना, ये पूरा 80 का मान है। और हमसे पूछा क्या है, उसका वेतन, वेतन अपने अपने में 100% होता है, ठीक है। हाँ आप डायरेक्ट 80 से भी गुना कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको काटें तो ये 43 से 3 बार कट रहा है, 300 है ना, 10 से ये 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ से हम काट लेते हैं, ये कट गया, ठीक है। ऊपर कितना बचा 30, ठीक है। अगर 2 से काटेंगे तो 15 बार, 2 से काटेंगे तो 4 बार, 4 से काटेंगे तो 25 बार। अब 25 को 15 से गुना करेंगे तो 25 5 125, 12, 25 से कम 25, 26 27 और 10 37, मतलब 375, 00 की कोई ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में है, ठीक है, ऑप्शन, ठीक है। उम्मीद करते हैं कुछ समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हम पेज चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है पार्टनरशिप का। एक निश्चित राशि XYZ के बीच क्रम से 13 14 और 13 14 15 के अनुपात में वितरित की जानी थी, लेकिन गलती से क्रम से 7 6 8 के अनुपात में वितरित हो गई। इसके परिणाम स्वरूप Y को 170 रुपये कम प्राप्त हुई। राशि क्या है, ठीक है। देखिए XYZ है, ठीक है, XYZ, इसको किस अनुपात में वितरित की जानी थी, 13 14 और 15 के अनुपात में वितरित की जानी थी, लेकिन उनको कितने अनुपात में मिली, 7:6:8 में, ठीक है। अगर हम इनको देखो कितनी कम मिली हम बता नहीं सकते, क्योंकि पहले इनका मतलब कि जो योग है ना वो बराबर करना होगा। देखिए अगर हम ऊपर वाले का योग करें तो कितना होता है, मतलब 14 14 42, मतलब 42 हो रहा है, ठीक है। अगर नीचे का देखें तो 8 7 15, 15 6 21 हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसको 2 से गुना कर दें तो ये 42 बराबर हो जाएगा ना, तो इस सब में से 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, अब बराबर हो गया। देखिए अब कह रहा है कि जो Y है ना उसको 170 रुपये कम मिले, यहाँ से 14 से 12 कितने कम मिले, अपने हिसाब से मिले 2 रुपये कम, तो 2 का मान 170 हो गया। अब पूछा क्या इसने, राशि कितनी है, राशि 42 है। अगर इससे काटेंगे तो 21 बार, और 21 बार 21 को 7 से गुना कर देंगे तो 7, 21 को 7 से गुना करेंगे तो 7 और 1 7 दूनी 14 1 5 1 2 1 2 1 3, मतलब 300 और एक 0 और है, मतलब 35 70, कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भाग के 1% के भाजक भागफल का 12 गुना और शेष फल का 24 गुना, यदि शेषफल 8 है तो भाज्य ज्ञात। देखिए
आपको ये पता होना चाहिए भाज्य भाजक क्या होता है, ठीक है। मैं आपको बताऊँ, देखो हम जैसे कि कोई संख्या में भाग देते हैं तो यहाँ पे जो लिखा होता है उसको बोलते हैं भाज्य। जिस संख्या का उसमें भाग दिया जा रहा है उसे बोलते हैं भाजक, यहाँ आता है भाजक। और जहाँ पे जो मान आता है वहाँ वो होता है भागफल, और जब यहाँ पे हम भाग दे के जो नीचे बचता है उसको बोलते हैं शेषफल, ठीक है। अगर हमको जैसे भाज्य पता करना है, ठीक है, तो हम इन दोनों की गुना करके अगर ये जोड़ देंगे तो भाज्य आ जाएगा ना। तो भाज्य कैसे निकालते हैं, भाजक को भाजक इंटू भागफल और प्लस में शेषफल, ठीक है। ऐसे हमको भाज्य आता है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रखा है कि शेषफल 8 है, शेषफल हमने 8 लिख दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि शेषफल का 24 गुना है भाजक, इसका 24 गुना है भाजक। तो इसको 24 से गुना कर दें, 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16, 3 19, जी आ गया, ठीक है। और कह रहा है कि भागफल का 12 गुना, ये है ना भागफल का 12 गुना है। अगर इधर से जाएंगे तो हम 12 से गुना करेंगे, और अगर इधर से वापस आएंगे तो 12 से भाग दे देंगे, ठीक है ना, तभी तो 12 गुना होगा ना। तो इसको अगर हम 12 से भाग देंगे तो 12 एकम 12, कितना बच गया 6 7, मतलब 12 पंचा 72, मतलब 16 प्लस 8, तो ये ऊपर कितना आ गया है 192 गुना 16 प्लस में 8। इसी नीचे दिखने में इस और इसी 8 से इसी का मान हमसे पूछा है, ठीक है। 16 दूनी 32, 3 16 नाम 144, 3 147, 14 16 एकम 16 4 20 10 30, ठीक है। और हमें इसमें 8 और जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा 80, 30 80, कोई ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसान ने अपने बेटों को 52,500 की वसीयत छोड़ी जिनकी उम्र 18 और 19 साल है। 10% चक्रवृद्धि ब्याज से 21 वर्ष होने पर उन्होंने बराबर राशि मिलनी चाहिए थी। छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है ना, जीडी में की बार जो 2025 का एसएससी जीडी हुआ था उसमें इतना पूछा गया है ना, इतना फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। हम इसको समझाते हैं। देखिए पेज चेंज कर लेते हैं, उम्मीद करते हैं आपको अभी दिख रहा होगा। देखिए किसान अपने बेटों को, 2 बेटे हैं, ठीक है, किसान के 2 बेटे हैं, ठीक है। मतलब मैं छोटे वाले को सी से डिनोट कर रहा हूँ और बड़े वाले को बी से डिनोट कर रहा हूँ। छोटे वाले की उम्र है 18 और बड़े वाले की उम्र है 19, क्योंकि भाई जिसकी ज़्यादा है वो बड़ा हुआ ना, ठीक है। 21 साल पर, मतलब ये दोनों 21 साल के होंगे, 21 साल के होंगे तब इनको बराबर पैसा मिलना चाहिए। ये मतलब इस अनुपात में इसको पैसों को देना है, ठीक है ना। तो इनके डिफरेंस कितना है, देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1 का, इनकी एज का डिफरेंस कितना है 1 का है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 18 19 21, मतलब 3 का है, और यहाँ पे है 2 का, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे है ना 1 है ना, अगर यहाँ पे डिफरेंस 1 है तो मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे 2 का डिफरेंस आता है तो हम स्क्वायर लेंगे, 3 का आएगा तो हम क्यूब लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब मैं लिख रहा हूँ। अब एक बात बताइए, जो राशि है जिसको ज़्यादा समय के लिए दिया गया है उसको कम रुपए देंगे, और जिसको कम समय के लिए दिया गया है उसको ज़्यादा रुपए देंगे, तभी तो वो बराबर होंगे ना, ठीक है ना। अब देखिए छोटा अपॉन बड़ा, देखिए 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है 10 अनुपात भाई 1%, 1/10 है ना, 10% है तो 10 से रुपये 11 हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए अब मेन चीज़ ये है कि मतलब नीचे 10 आएगा या ऊपर 10 आएगा, ठीक है। छोटे वाले को, जो बड़े वाले हैं ना, उसको ज़्यादा रुपए देना है क्योंकि उसको कम समय के लिए दिया गया, तो बड़े वाले को हम 11 रुपये दे देते हैं। और छोटा वाला है, बड़े वाले को कम रुपए देना है। देखिए बड़े वाले को कम इसलिए देना है क्योंकि उसके पास कम समय है, देखिए कम समय है ना, तो इसको हम ज़्यादा मतलब कम रुपए देंगे, और छोटे वाले को 11। उम्मीद देखिए समझ में आया होगा। ये अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो आप अपना बेसिक क्लियर करिए, कोई सर से एकदम पूरा जो फाउंडेशन बैच होता है उससे एकदम क्लियर करिए, ठीक है। देखो छोटे वाले के पास ज़्यादा दिन तक पैसा रहेगा, ज़्यादा दिन तक पैसा रहेगा ना, तो उसको कम रुपए देना है, ठीक है। और बड़े वाले के पास कम समय रहेगा तो उसको पास ज़्यादा रुपए देने हैं, ठीक है। हम भी कंफ्यूज हो गए हैं। देखिए 10/11, छोटे वाले को ज़्यादा समय के लिए कम रुपए, और बड़ा वाला है उसको मतलब ज़्यादा समय के लिए देना है तो कम रुपए देने हैं, ठीक है। अब देखिए
अब क्या कितने रुपए दे रखा है, 525,000 ये रुपए दे रखे हैं, ठीक है। और अगर हम इसको अपने हिसाब से कितने हैं, 21 रुपये हैं, ठीक है। और इनको मतलब कि इस अनुपात में डिवाइड करना है इनको। अब पूछा कितना है छोटे वाले बेटे का, छोटा वाला कितना है 10 है, तो 10 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 7 दिया 21, 7 से काटेंगे तो 7 7 की 7 7 49, 50 51 52 7 5 35, 3 से और काट देंगे तो 3 दूनी 6 3 5 15, मतलब 25,000 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, ठीक है। सॉरी देखिए थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गए थे इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ है नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, देखो भाई है ना, वीडियो भी बनाना शुरू किए हैं, बाकी ऐसा है नहीं, उस टाइम आता है, अब यहाँ पे बोलते हैं नर्वस हो जाते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन देखिए, 28 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का कुल क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, ठीक है। क्या होगा, देख पहले तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भाई मेंसुरेशन है, इसमें से आपको फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चन लगेगा इजी और तुरंत बन भी जाएगा। अगर नहीं आते हैं तो फिर बहुत टफ लगेगा। तो मैं आपको बताऊं, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ये क्या है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसमें पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस आर बच जाएगा, तो पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान हमको दे रखा है 28, ठीक है। और एल प्लस आर, अब देखिए यहाँ पे एल का मान नहीं दिया है हमको, ठीक है, एल का मान नहीं दिया है, हमें एल का मान निकालना पड़ेगा। देखिए इन्होंने दे रखी है त्रिज्या, आधार की त्रिज्या कितनी है 28, ऊंचाई हमको कितनी दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है 45, और हमको एल एल निकालना है, ठीक है। एल निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर। तो एल स्क्वायर का मान एल स्क्वायर, तो 45 का स्क्वायर प्लस में 28 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 25 2 5 चौक 20 दूनी 40 2 42 4 4 चौक 16 4 20, ठीक है, इतना आ गया है 45 का स्क्वायर। और 28 का तो सबको ही पता हो यार, 784 होता है, ठीक है। अगर हम इसको जोड़ लें, 8 5 4 9 8 2 10 8 2 10 और 8, और ये हो गया 2809, एल स्क्वायर हो गया 2809, ठीक है। और अगर हम इसका एल बराबर 2809 का अगर अंडर रूट लेंगे तो एल का मान कितना हो जाएगा 53 का। आप इसको निकाल भी लेना, देखो, ठीक है, 53, एल का मान हो जाएगा 53, ये 53 का स्क्वायर है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं वापस, देखो तो एल है 53, एल है 53 और आर है कितना 28, और एल प्लस आर का मान कितना हो जाएगा 8 9 10 11 ऐसा लगे 5 2 7 81, समझ में आया होगा, ठीक है। अगर हम इसको अब काटें 7 चौक 28, ठीक है। अब अगर हम इसको गुना करें तो 4 एकम 4 8 चौक 32 गुना 22, हमें इसको 2 से गुना करूँ, 4 दूनी 8 2 दूनी 4 3 दूनी 6, फिर 11 से गुना करना है, और 11 का आपको पता ही होगा एक संख्या छोड़ के हम इसको गुना कर सकते, 11 8 देखो 8 8 4 12 1 6 4 10 11 1 6 1 7 71 से 28 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज का है 10वां क्वेश्चन, ठीक है, हम आपको समझाते हैं। अब देखिए, साधारण ब्याज पर निवेशित धन की एक राशि साधारण ब्याज पर 15 वर्षों में अपने आप से 3 गुना हो जाती है। ज्ञात की समान दर पर वह राशि अपने आप से 13 गुना कितने वर्षों में। अब देखिए इसके 2 मेथड हैं, ठीक है। अगर आप बेसिक से करोगे SI बराबर PRT/100, उससे करोगे, वहाँ से रेट निकालोगे, फिर उसको निकालने के बाद फिर से आप ये फॉर्मूला लगाओगे 13 गुना के लिए, तो आपको वहाँ से टाइम निकलेगा, तो बहुत टाइम लगेगा। देखो हमको इसको सीधे तरीका बताते हैं, ठीक है ना। देखिए कोई धनराशि है P, ठीक है, ये कह रहा है कि 15 वर्षों में अपने आप की 3 गुनी हो जाती है। यहाँ पे टाइम कितना है 15, कितनी हो गई है 3 गुनी, ये है अमाउंट। तो हमको ऐसा ही कितना मिला 2 रुपये, भाई 1 रुपये था, 1 का 3 हो गया, तो उस पर 2 रुपये तो ब्याज मिला, ठीक है। अब देखिए अब क्या कह रहा है, समान दर पर वह राशि अपने आप से 13 गुना अमाउंट है 13, तो ऐसा ही कितना मिला, ऐसा ही कितना मिला भाई 12 मिला ना, ठीक है। अब टाइम पूछ रहा है, टाइम कितने टाइम में, देखिए ये 2 का कितना गुना हुआ 6 गुना हुआ ना, तो 15 का भी कितना होगा 6 गुना होगा, तो 15 छिकी 90, मतलब टाइम 90 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में 90, सी ऑप्शन में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर आपको गुना भी ना समझ में आए ना, तो देखो ऐसे कर सकते हो आप, 12
अपॉन 2 इंटू किसका मान पूछा है, मतलब 15 का मान, तो यहाँ से भी आपको 90 आएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में, आप डायरेक्ट देख लेना, ये मतलब 6 गुना है तो ये भी टाइम भी 6 गुना होगा। रेट अगर मतलब ऐसा ही अगर 6 गुना है ना तो टाइम भी 6 गुना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अब आप। टाइम है, स्पीड है, ठीक है, पेज चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटा से गति और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किलोमीटर। देखिए पैदल पैदल वाली पूछ रहा है। ठीक है, नीचे कर लेते हैं। देखिए 8 घंटे में 75 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। ठीक है, अब कह रहा है उन्होंने आंशिक रूप से, मतलब पैदल, मैं मान लेता हूँ वो पैदल चला x किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, और फिर वो कह रहा है कि पैदल तो फिर साइकिल, भाई पैदल अगर x चल चुका है तो साइकिल कितना चलेगा, टोटल है 75, टोटल डिस्टेंस कितनी है 75 है। अगर वो x चल चुका तो बची कितनी, 75 माइनस x किलोमीटर। ठीक है, और वो 8 घंटे में तय करता है। देखिए पैदल तो चल रहा है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, मतलब x दूरी वो 5 की स्पीड से चला। ठीक है, और बची कितनी 75 माइनस एक्स, वो किसी स्पीड से चला 12 से चला, और ये टोटल उसको टाइम इसमें कितना लगा 8 घंटे लगे, हमको दे रखा है। ठीक है ना, अब हमसे पूछा क्या है, पैदल, पैदल मतलब एक्स का मान पूछा हो। एक्स अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 12 5 60, यहाँ पे आ जाएगा 12x प्लस में 12 यहाँ पे 5 आएगा, 5 गुना कर देंगे 55 25 2 7 35 2 37 माइनस 5x बराबर में और 8। ठीक है, ये उधर जाएगा, मतलब इसे 60 से गुना करेंगे। देखिए 12 में से 5 गए तो 7x प्लस में 375 और 8 छिकी 48। ठीक है, अगर 7x बराबर में 480 माइनस 375, ठीक है, कितना आ जाएगा, 7x का मान कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गए तो 5 और 0 और 105 आ गया, तो x का मान कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 और 7 5 35, x का मान 15 आ जाएगा। हमसे x का मान ही पूछा था, तो कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए ये मेंसुरेशन का फिर से क्वेश्चन आ गया। एक आयताकार मैदान की भुजाओं का अनुपात 3:2 है। इसका परिमाप 600 मीटर है। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इस आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के 6 गुने के बराबर है। ठीक है, तो वर्गाकार मैदान का परिमाप देखिए हम आपको बताते हैं। एक आयता मैदान की भुजाएं का अनुपात, देख दो चीज़ है, एक तो आयत है, ठीक है, और एक है वर्ग, दो चीज़ें दे रखी है हमको। ठीक है, और ये 3 अनुपात, मतलब कि इसकी लंबाई आयत की 3x मान ली हमने, 2x है जो अनुपात में दे रखा है, और इसका परिमाप देखिए, आयत का जो परिमाप होता है ना, आयत का परिमाप, इसका फॉर्मूला होता है, देखिए आयत का जो परिमाप होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2l प्लस बी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 2 5x, ये परिमाप कितना हो गया, 5 दूनी 10x। आयत का परिमाप दे कितना रखा है अपने को 600, तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 60 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ये x का मान कैसे निकाला है हमने। ठीक है, x का मान 60 आ गया है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई कैसे आ जाएगी, लंबाई तो इसकी 3x, चौड़ाई कितनी है 2x, x का मान हमको पता चली गया है, तो 60 गुना 3 और 60 गुना 2, 6 18 और 6 दूनी 12। ठीक है, 120 आ गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है, ए स्क्वायर, मतलब कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है। ठीक है, ए स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल आयत के मैदान के क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, आयत का क्षेत्रफल होता है एल बी, और इसका ये 6 गुना है। ठीक है, इसको 6 से गुना कर देंगे। वर्गाकार मैदान का परिमाप पूछा है, ये पहले यहाँ से हम ए का मान निकालेंगे। देखिए ए स्क्वायर बराबर एल बी मतलब एल का मान है 180, बी का मान 120, तो 180 इंटू 120 इंटू और ये 6 आ जाएगा। ठीक है,
अगर हम यहाँ से निकालें तो देखिए ये 100 बनाएगा अपने आप में 100। अगर हम इसका मतलब कि अंडर रूट ले रहे हैं अभी, ठीक है, अंडर रूट लेंगे तो देखिए यहाँ से 2 जीरो हैं तो बाहर क्या आ जाएगा, 1 जीरो आ जाएगा। पहले हम 2 जीरो लिखेंगे, 2 जीरो, फिर देखिए 18 इंटू और 18 मतलब 12 इंटू, देखिए दिख नहीं रहा होगा आपको, सॉरी, 6, ठीक है। अब देखिए अंडर रूट में चल रहा है, ठीक है। अब हम इसको देखो, इसको तोड़ सकते हैं 9 इंटू 2, इसको तोड़ सकते हैं 6 इंटू 2, इसको तोड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमको 2 6 दिख गए हैं, ठीक है। तो अंदर क्या होगा, 6 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ठीक है। अब देखिए अब हम ए का मान आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। 100 का वर्गमूल यहाँ से 100 से कितना आ जाएगा, 10, यहाँ से कितना आ जाएगा 3, और ये 2 6 मिलके क्या 1 6 बाहर निकालेंगे, और ये 2 मिलके क्या मिलाएं 1 1 2 बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10 तिया 30 और 6 तिया 18 दूनी 36, मतलब 360 आ जाएगा ए का मान, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है वर्गाकार मैदान का परिमाप। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप होता है 4a, मतलब कि 4 गुना 360। अगर हम इसको गुना कर देंगे तो 6 चौका 24, 2 4 3 12, 2 14, 1440 कौन से ऑप्शन में है, अपना ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 13वां क्वेश्चन है, एक घड़ी विक्रेता क्रम से 10% और 20% की 2 क्रमागत छूट के बाद इतने रुपये की घड़ी को बेचता है, तो अंकित मूल्य पूछा है। देखिए हम पेज चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए एक विक्रेता है, क्रम से 10% और 20% की 2 क्रमागत छूट, तो अंकित मूल्य, मान लो अंकित मूल्य पूछा है ना, तो मान लिया कि हम अंकित मूल्य x अंकित था उस पर, ठीक है। उसने क्या किया, 10% की छूट दी, मतलब उसने 90 पे बेचा, और फिर उसने 20% की छूट दी, मतलब कि उसने 80 पर बेचा, ठीक है। उसका टोटल कितने पर बेचा उसने, 22 47 84 रुपये में, ठीक है। और x का मान पूछा है, तो ये बस आपको सोली करना और कुछ भी नहीं है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 9 से काटूंगा मैं इसको, 9 दूनी 18, 4 बच गए, 9 दूनी 18, 4 बच गए, तो 9 5 45 होगा नहीं, तो 9 चौक 36, तो 8 बच गया, तो 856। देखिए 1 मिनट रुकिए, हम फिर से काटते हैं। देखिए 9 दूनी 18, 4 बज गया, ठीक है, 4 बज गया, फिर 4 उतार लेंगे, तो 9 चौक 36, 9 5 9 चौक 36, 36 है ना, 36 है, ठीक है। 9 चौक 36, तो कितना बच गया यहाँ पे, देखिए 9 बच गया यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे उतारेंगे क्या, यहाँ पे 8 बचेगा, देखिए। फिर मैं यहाँ पे क्या उतारूँगा, यहाँ पे उतारेंगे हम 7, हम यहाँ पे उतारेंगे 7, ठीक है। तो 9 से 9 9 ना 81, ठीक है। यहाँ पे इतना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 8 आ जाएगा, 9 7 63 आ जाएगा, ठीक है। 63 आ गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 बच जाएगा, 9 6 की 54 आ गया, ठीक है। ये आ गया, ठीक। अब देखिए x इंटू, अब क्या बचा, यहाँ पे 8 बचा, यहाँ पे 100 बचा, और इसका मान आ गया 24,976। अगर हम इसको 8 दिया, 24 8 एकम 8 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो x का मान कितना हो जाएगा, 31,22,00। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। अब देखिए 14 क्वेश्चन देखते हैं हम। एक दुकानदार के पास है ना 3 विभिन्न गुणवत्ताओं वाले दूध हैं। पहली गुणवत्ता 621 लीटर, दूसरी का 644, तीसरी का 690 लीटर। समान माप की बोतलों में न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें विभिन्न गुणवत्ता के अलग अलग दूध को बिना मिलाए भरा जा सकता है। देखिए पहले देखिए क्या है, एक दुकानदार के पास 3 विभिन्न गुणवत्ता वाले दूध हैं। पहली गुणवत्ता का 621 लीटर, दूसरी गुणवत्ता का 644 लीटर, और तीसरी गुणवत्ता वाले 690 लीटर, ठीक है। समान माप की बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात की जिसमें विभिन्न गुणवत्ता के अलग अलग दूध को बिना मिलाए भरा जा सकती है। पहले तो हम इसका SCF लेंगे, देखिए, ठीक है। हम इसका SCF लेंगे, कैसे लेंगे, जो 600, पहले तो 621, ये है हमारा 14 क्वेश्चन, 621, 644, 690। हम अगर इसका डिफरेंस लेंगे, देखिए इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 23 का। इसका कितना आ रहा है, 23 10 में 23 दूनी 46 का, ठीक है। और हम इसका देखें तो इसका इतना कितना है, 69 का, ठीक है। अब देखिए ये मतलब कि क्या तो ये हो सकता है HCF, या फिर मतलब कि या फिर इनके गुणनखंड हो सकते हैं, मतलब कि टुकड़े हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको लें तो 23 दूनी 46, 4 6, और हम मतलब कि 6 3 9, ठीक है। अब देखिए
ये कितने कट रहा है 3 से, तो ये 4 6 4 10 4 14, मतलब ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। और 46, अगर हम 46 का इसमें भाग देंगे तो इसमें पूरा पूरा जाएगा नहीं, ठीक है। तो हमारा एस कितना होगा, एस होगा 23, ठीक है। अब पूछा क्या इसने, बोतलों की संख्या पूछी है, संख्या पूछी है ना, तो हम इसको इससे जो ये लीटर की है ना, इसको हम मतलब कि भाग दे देंगे तो हमें संख्या आ जाएगी। देखो 621 में 23 का भाग देंगे, ठीक है। फिर 644 में 23 का भाग देंगे, ठीक है। 690 में 23 का भाग देंगे, ठीक है। यहाँ से हमारी संख्या आ जाएंगी। अगर हम इसको इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 23 दूनी 46 और बच जाएगा 23 7, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 23 दूनी 46, 8 हो जाएगा 23 8, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 23 दिया 69 30, ठीक है। अगर हम इसको जोड़ लेंगे तो 8 7 15 5 ऐसा लगी 1, ठीक है। 3 3 6 6 2 8 85, 85 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 15वां क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो, बेला ने $450 में एक पेंटिंग 10% लाभ पर टेडी को बेची, ठीक है। ये है बेला, इसने बेची टेडी को एक पेंटिंग कितने में, इस ये लेके आई थी 450 की, तो उसमें 110 मतलब 10% लाभ में 110 का इस पे बेची, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना आ जाएगा, 5 और 1 इधर कर लेते थोड़ा, 5 और 1 6, 5 4 9, 4 1 5 और 1, इतने रुपए में बेची, ठीक है, टेडी को। अब क्या कर रहा है, जो टेडी है ना वो बेच रहा है बेनी को। बेनी को कितने बेचे, मतलब कि 10% नुकसान पे। तो टेडी को तो कितने की पड़ी थी ये, 1496 की। अगर 10% नुकसान पे बेचेगा तो 90 पे बेचेगा, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अगर हम इसको गुना करें 9 से तो 9 6 54, 5 9 नाम 81, 81 5 86, 8 9 5 45, 45 8 53, 5 9 1 9, 10 4 14, ठीक है। इतने की है। और ये नीचे बटा में 1 10 है तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। तो बेनी ने इतने में खरीदी, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ये अगर बेनी उसी मूल्य पर वह पेंटिंग बेला से खरीदता, वही पेंटिंग बेला से खरीदता, ठीक है। देखिए हम आपको बताते हैं, बेला से खरीदता, वह उसने वह टेडी से खरीदी, मतलब जिस मूल्य पर उसने टेडी से खरीदी, ठीक है। अब देखिए ये कितने की है, 1436, 1400 9 5 9 6 54, 5 9 नाम 81, 81 5 86, ठीक है। देखिए ये कितने के लिए क्या है, अगर हमें इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, ये तो पूछ रहा है ना। इतने 1596 और 143, 6.4 जीरो, 10 में 4 गए तो 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 5, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। इतने का फ़र्क आ रहा है, ठीक है। 159, 1450, 1435, यहाँ पे 1435, 35.5, अरे यहाँ पे 5 आएगा, देखो गलती कर दी हमने, यहाँ पे इंटू में गुना करती 5 4 9, हाँ अब सही है। देखो 95 है और यहाँ पे 95 आएगा, ठीक है। एक कैलकुलेशन में गलती हो गई हमसे, ठीक है। अगर हम इससे अब गुना करें तो 9 5 45, 4 9 नाम 81 4, 81 4, 81 4 85, 8 9 5 45, 45 8 53, 5 और 9 1 9 9 10 और 4 14, मतलब 143.5, मतलब इतना आएगा, ठीक है। अगर हम इसका अंतर डिफरेंस लेंगे, कितना, इसका डिफरेंस लेंगे 0.5 तो कितना आएगा, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे 0 आ जाएगा, मतलब कि, और यहाँ पे 9 में से 6 गए तो 9 में से 3 गए तो 6। देखिए देखो बेला ने कितने में खरीदी थी, बेला ने 1450 रुपये में खरीदी थी, ठीक है, 1450 में, ठीक है। और बेनी को ये मतलब कितने की पड़ी है, 1435 की। अगर हम इसको डिफरेंस देखें तो यहाँ का डिफरेंस देखना है कि ये बेला से खरीदता, मतलब बेला का लाभ पूछा ना, तो बेला का लाभ देखिए। तो यहाँ 5 10 में 5 गए तो 5, और यहाँ पे हो जाएगा मतलब कि 9 है तो 4 आ जाएगा, और यहाँ से मतलब कि कितना हो जाएगा, 4 में से 3 गए तो 1 हो जाएगा, ठीक है, 14.5। अब देखिए प्रॉफिट पूछा है ना, कितने पे, 1450 पे, गुना कर देंगे हम 100 से, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो दिख नहीं रहा होगा आपको, देखो 2 जीरो 145, मतलब कि 1% का हमको लॉस हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि 1450 में ख़रीदा था, 1435 में बेच रहा है, तो लॉस होना ही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1% का लॉस हुआ है। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए थोड़ा ज़्यादा नर्वस हो गए थे आज हम, ठीक है। तो ठीक है, धन्यवाद। और अच्छी लगी हो वीडियो, समझ में आया हो तो आप सब्सक्राइब कर ही लेना, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। मिलते हैं अगले संडे को। थैंक यू।